हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल। आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण करेगा। तो भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण कौन करेगा? अभी बांग्लादेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि भारतीय सैनिकों के लिए बांग्लादेश सरकार जो है वो अब युद्ध स्मारक का निर्माण करेगी। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी 1971 में बांग्लादेश को, तो उस समय कुछ भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे। उन भारतीय सैनिकों के शहीद होने के कारण ही अब उन्हें उनकी स्मृति में ही अब बांग्लादेश सरकार जो है वे युद्ध स्मारक का निर्माण करेगी। अब देखिएगा, 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुए थे, ऐसा है। तो बांग्लादेश सरकार ने घोषणा की है कि वे अब युद्ध स्मारक का निर्माण करेंगे। तो बांग्लादेश के बारे में भी कुछ बातें पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। और जो पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी वो मिली थी 26 मार्च 1971 को, लेकिन विजय दिवस मनाता है बांग्लादेश अपना 16 दिसंबर 1971 को। तो ये सारी जानकारियां थी जो हमने इस पहले क्वेश्चन से पढ़ी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण आपातकालीन स्थिति की घोषणा किसके द्वारा की गई है? अब ये की गई है मॉरिशस द्वारा। मॉरिशस ने अभी हाल ही में पर्यावरण आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। अब इसका कारण क्या है कि पर्यावरण आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई? देखिएगा, एमवी वाकाशियो नामक एक तेल कैरियर था जो कि जापान का था। अब वो एक चट्टान से टकराया और चट्टान से टकराने के पश्चात वो मॉरिशस में ही गिर गया और गिरने से उस जो तेल कैरियर था उसमें से समुद्र में तेल अत्यधिक रिसाव हो गया और तेल के रिसाव होने के कारण ही मॉरिशस ने अत्यधिक प्रदूषण और जो जलीय जीवों की हालात को देखते हुए पर्यावरण आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। तो ये कारण रहा इस बात के पीछे। अब ये घोषणा मॉरिशस द्वारा की गई है। तो कुछ बातें हम मॉरिशस के बारे में पढ़ लेते हैं। मॉरिशस के बारे में अगर हम पढ़े, राजधानी क्या है? तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई। मॉरिशस की राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी। अन्य भाषाओं में मॉरिशन क्रियोल और फ्रांसीसी लैंग्वेज भी आती है। अगर हम बात करें कि यूनाइटेड किंगडम से मॉरिशस को स्वतंत्रता कब मिली थी, तो 12 मार्च 1968 में स्वतंत्र हुआ था, लेकिन गणराज्य बना था 12 मार्च 1992 को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लोगों ने ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। मालदीव के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। तो मालदीव देश है जिसके लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार कौन करेगा? अभी ये भारत देश, हमारे देश द्वारा ये घोषणा की गई है कि मालदीव जो हमारा पड़ोसी देश है उसके लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया जाएगा। अब इस लाइन ऑफ क्रेडिट के विस्तार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरिंग कंपनी है उसमें मछली पकड़ने की सुविधा का विस्तार हो सके। बस यही कारण है कि भारत सरकार जो है वो मालदीव के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार करेगी। अब देखिएगा, मालदीव सरकार मालदीव के लिए ये विस्तार करने की घोषणा की गई है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊं कि जो तीसरा प्रश्न आया है, अब तीनों देश ऐसे आए हैं। पहले बांग्लादेश आया था, उसके बारे में पढ़ा, उसके बाद श्रीलंका आया, अब मालदीव आया। तो तीनों देशों के बारे में हमने जानकारियां पढ़े, काफी दिन हो गए थे, तो हम मालदीव के बारे में भी पढ़ लेते हैं। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजभाषा क्या है? तो मालदीव की राजभाषा है विदेही। मालदीव के राष्ट्रपति की बात करें तो मालदीव के राष्ट्रपति जो है वो है सोलिह और उपराष्ट्रपति है अब्दुल जिहाद। ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम से मालदीव को 26 जुलाई 1965 में स्वतंत्रता मिली थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हम चर्चा कर रहे हैं इस आज की वीडियो में। उसके बाद अगला प्रश्न है,
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये एक नई योजना बनाने के लिए समझौता हुआ है। लेकिन ये समझौता किन किन के बीच हुआ है? तो आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट और उत्तर प्रदेश सरकार, अर्थात जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट है उसका और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के बीच में समझौता हुआ। इसके कारण क्या होगा, इस योजना के तहत जो कारीगर है, जो बुनकर है, जो शिल्पकार है, उन सभी के व्यापार को ऑनलाइन बढ़ावा दिया जाएगा, उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा। यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक नई स्वदेशी बीज गेंद विकसित की गई है। ये बीज गेंद का मुख्य उद्देश्य पहले तो ये किसके द्वारा विकसित की गई? तो ये बीज गेंद जो है ये आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित की गई है। अभी बीज गेंद वास्तव में है क्या? ये जो बीज गेंद है इसमें देशी किस्म के बीज, खाद और मिट्टी शामिल होगी और उस मिट्टी के द्वारा ये गोला बना के रखा जाएगा, जिसके द्वारा अब जो फसल नहीं बल्कि जो पौधारोपण है, वृक्षारोपण है, उन सब में, बुआई में, इन सब चीजों में उसका प्रयोग किया जाएगा। और जैसा कि लिखा है बीज, बीज की फुल फॉर्म है BEEG, शॉर्ट फॉर्म है। अब इसकी फुल फॉर्म है बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोबल, तो ये इसकी जो है फुल फॉर्म है। अब ये आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। तो आईआईटी कानपुर के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो फुल फॉर्म पढ़ेंगे। तो आईआईटी कानपुर की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। इसका मोटो क्या है? संस्कृत भाषा का है तमसो मा ज्योतिर्गमय। अगर हम इसका इंग्लिश रूपांतरण करें तो फ्रॉम डार्कनेस लीड मी टू लाइट, के अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ना। तो इसकी आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई थी? 1959 में। इसके चेयरमैन कौन है? के राधाकृष्णन। तो के राधाकृष्णन जो है वे आईआईटी कानपुर के वर्तमान में चेयरमैन है। ये सारी जानकारियां इस प्रश्न से मिली। उसके बाद आज का अगला प्रश्न, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे जो है वे चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। उनके छोटे भाई जो हैं और राष्ट्रपति भी है, जो जिनका नाम है गोटाबिया राजपक्षे। गोटाबिया राजपक्षे ने उन्हें अब श्रीलंका के अगले प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई है। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका एक ऐसा देश है जिसमें बड़ा भाई तो प्रधानमंत्री है और छोटा भाई जो है वो राष्ट्रपति है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये आप लोगों ने छोटे छोटे इस प्रकार की बातें भी कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं कि वे 2006 से 2015 तक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो ये जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ी। उसके बाद है अगला प्रश्न। वैसे हम ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने थे तो श्रीलंका के बारे में हम पढ़ लेते हैं। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, जो कि वर्तमान राजधानी है। उससे पहले पूर्व राजधानी कोलंबो थी। और श्रीलंका की राजभाषा क्या है? सिंहला और तमिल। अगर हम बात करें श्रीलंका के राष्ट्रपति की तो अभी पढ़ लिया, श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अभी रुद्रेंद्र टंडन को, जो कि 1994 बैच के आईएफएस अधिकारी भी है। अब 1994 बैच के आईएफएस अधिकारी रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे जकार्ता में आसियान में भारत के राजदूत के पद पर थे, लेकिन अब उन्हें अफगानिस्तान में इस पद पर पदासीन कर दिया गया है। उसके बाद बात करते कि जो रुद्रेंद्र टंडन है उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो रुद्रेंद्र टंडन जो है वो विनय कुमार के से ये पद प्राप्त करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो नियुक्ति होती है उसके बारे में पढ़े और किसके स्थान पर नियुक्ति की जाती है वो भी पढ़ना पड़ता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंदी येलैया का निधन। नंदी येलैया कौन थे? वे पूर्व कांग्रेस नेता रह चुके हैं और तेलंगाना से 8 बार के सांसद रह चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 8 बार के सांसद तेलंगाना से और पूर्व कांग्रेस नेता नंदी येलैया का निधन हुआ है।
वे सबसे पहली बार 1979 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। उसके बाद 6 बार वो लगातार लोकसभा के लिए चुने गए और 2002 से 2014 तक 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। ध्यान रखिएगा एक बात और कि यहाँ 2002 से 2014 यानी कि 12 वर्ष, तो ये ध्यान रखिएगा लोकसभा की सीट जो होती है वो 5 वर्ष के लिए होती है और राज्यसभा जो होती है वो 6 वर्ष के लिए होती है। तो ये प्रश्न था जो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि रेलवे द्वारा स्वच्छता सप्ताह मनाया जाएगा। रेलवे द्वारा अब स्वच्छता सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो ये 7 अगस्त से शुरू होकर के एक साप्ताहिक प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके ये जो मुख्य रूप से स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त तक का रहेगा, जो कि भारत की स्वतंत्रता दिवस को भी चिन्हित करेगा। इस कार्यक्रम के दौरान सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। रेलवे की पटरियां, कार्यालय, कॉलोनियां, कार्यस्थल आदि की पूरी तरह से सफाई की जाएगी। स्वच्छता मिशन के अंतर्गत ही ये कार्य किया जाएगा। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली इसी प्रकार से जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी, संस्कृत, क्वेश्चन आंसर सब पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाता है। और तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं। इसका पीडीएफ या तो आप डिस्क्रिप्शन से लीजिएगा या फिर आप टेलीग्राम चैनल जो कि ज्ञानकोश नाम से ही है या फेसबुक पेज वो भी ज्ञानकोश नाम से ही है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।